मेरा एक दोस्त था, हमेशा चुप रहता था। मैं ये सोचता था कि इसके आखिर प्रॉब्लम क्या है। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, यार तुम आखिर किसी पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते? उसने सिर्फ इतना सा जवाब दिया, यार सुफियान, वो लोग जिनके बिना मैं सांस भी नहीं ले सकता था, वो लोग मुझे छोड़ गए, तो अब मैं कैसे किसी और पे भरोसा करूं? उसकी इस बात ने मुझे हिला कर रख दिया और मुझे ये बात असल में रियलाइज हुई कि ट्रस्ट इश्यूज किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रस्ट इश्यूज किसी की कोई आदत नहीं, बल्कि ये इंसान के अंदर वो जख्म है जो अंदर ही अंदर छुपे होते हैं। और आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे तो मैं बात करने वाला हूँ कि ट्रस्ट इश्यूज होते क्या हैं, कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं और इनसे डील कैसे करना है। तो आइए फिर वीडियो की जानिब लेते हैं। सबसे पहले तो ये इस बात को समझ लेते हैं कि ट्रस्ट इश्यूज क्या होते हैं। एक्चुअली में ट्रस्ट इश्यूज ये होते हैं जब एक इंसान किसी अपने रिश्तेदार, किसी दोस्त या फिर किसी भी रिश्ते में किसी पर भरोसा कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पास्ट रहा, आपने किसी पे ऐसा ट्रस्ट किया कि आपने कुछ भी करने से पहले या कुछ भी बताने से पहले सोचा तक नहीं और सब कुछ बोल दिया, सब बता दिया, लेकिन आपके उन प्लान्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। किसने? जिस पे आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया। और ये किसी थप्पड़ या मुक्के के लात उससे ज़्यादा हिट करता है। इतना बुरा लगता है कि हमेशा के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही ट्रस्ट इश्यूज होती है, फिर इंसान को ओवर थिंकर बना देती है। इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है और बहुत सेंसिटिविटी होती है उसमें। एक इंसान आपके दिल को तोड़ देता है, आपके ट्रस्ट इश्यूज को तोड़ देता है, लेकिन उस एक पर्सन की वजह से, उस एक शख्स की वजह से आप फिर किसी पर भरोसा ही नहीं करते। नंबर वन मेन रीजंस फॉर ट्रस्ट इश्यूज, यानी इसके मेन वजूहात क्या है ट्रस्ट इश्यूज के, कि आपको किसी पर भरोसा नहीं है। सबसे पहले वजह इसकी ये हो सकती है कि आप पास्ट में यानी माजी में किसी के साथ बहुत क्लोज रहे। वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई कोलीग हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फिर आपका कोई पार्टनर, हम सफ़र भी हो सकता है। आपने उस पर बेहद भरोसा किया और उसको सब बताया, उसके साथ सब शेयर किया। ये आपने किया क्यों? दैट्स द ओनली रीज़न, बिकॉज आपके दिल के करीब था वो शख्स। आपने उसे अपने दिल के करीब रखा एंड उसे सब बताना चाहा। आप इसमें खुश थे, उसने आपको किसी तरह से दिया धोखा और आपको ट्रस्ट इश्यूज पे था। द नंबर टू रीज़न इज, किसी ने आपका प्रॉमिस तोड़ दिया। आपसे किसी ने प्रॉमिस किया कि आप मुझे ये बात बता दें। ऐसा होता है कई बार, कि प्रॉमिस करता हूँ आइंदा से ऐसा नहीं होगा, या प्रॉमिस करता हूँ ये इस बात का मैं पूरी तरह से ख्याल रखूँगा या रखूँगी, लेकिन होता क्या है, आपने खुद भी इसे एक्सपीरियंस किया होगा, तो वो प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि एक बार फिर ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड होते हैं। अच्छा, इनके अलावा एक और पॉइंट भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से हट के है। दैट इज़ कि किसी इंपॉर्टेंट बात पे झूठ बोला हो सकता है ना। मतलब ऐसा कई बार होता है कि आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं और कई कभार आप यारी दोस्ती में जो है वो झूठ वूठ बोल देता है थोड़ी छोटी छोटी बातों में, तो आप उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक बात जो आपको बहुत देर बाद पता चलती है कि ये एक सीरियस बात थी और उसमें इस मामले में मेरे इस कोलीग ने मुझे झूठ बोला, जो आपको बहुत बुरी लगती है। एंड देयर इज़ अनदर रीज़न गिव्स बर्थ, यानी एक और वजह सामने आ गई ट्रस्ट इश्यूज की। तीन चीज़ों पे हमने बात की, तीन पॉइंट्स पे हमने बात की कि जिनकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड होते हैं। इसी का एक और पार्ट है जिसमें चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस की हम बात करते हैं। आपको एक ऐसी इन्वायरमेंट मिली जहाँ पे आप ट्रस्ट करते रहे, लेकिन आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया। और देखिए, ये जो चाइल्डहुड में आपको जो चीज़ें हिट करती है, वो ट्रस्ट इश्यूज हो गए या कुछ भी, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है। और अनदर पॉइंट इज पेरेंट्स के बीच में फाइटिंग हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? पेरेंट्स। पेरेंट्स जब फाइट करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, तो उसको दुनिया में फिर किसी पर भरोसा नहीं रहता। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये नोटिस करना चाहिए। ये सब तो हो ही गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, नंबर थ्री, ओवर थिंकिंग एंड फेयर ऑफ लॉस। अनदर रीज़न इज, कभी कभार हम खुद से सिनेरियोज क्रिएट करते हैं। एक काम जिसका रिजल्ट कुछ भी होना हो और हम सोचते हैं कि इसका रिजल्ट यूँ होना चाहिए और यूँ ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे रहा हूँ एंड मैंने प्रिपेयर जो है वो 50% किया, बट आई एम श्योर और मैं अपनी तरफ से एक सिनेरियोज बना रहा हूँ
कि हाँ ये 80% क्रॉस होगा मेरा, और उसके बाद मैं फ़लाने टेस्ट में जो है वो एंट्री दूंगा, और नॉर्मली जो है वो मैं ये काम कर जाऊंगा और वो भी पास कर जाऊंगा, ये ऐसा हो जाएगा और वो वैसा हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। एग्ज़ाम हुए, रिज़ल्ट वैसा नहीं आया, रिज़ल्ट वैसे नहीं आया जैसे मैंने सोचा, और यहाँ पे हज़ारों काम और भी बिगड़ गए। क्यों? क्योंकि मैंने ही सोचा था कि मेरे 80% क्रॉस होंगे, और उसके साथ मेरे दीगर प्लान्स भी कनेक्टेड थे जो कि डिस्ट्रैक्ट हो गए, टूट गए। सो अनदर पॉइंट ऑफ फेयर, यानी डर इस बात का कि हम जिस पर ट्रस्ट करते हैं वो कहीं हमें छोड़ के ना चले जाए। ये भी कई बार इस तरह होता है कि आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं और इस बात का डर रहता है, और इस डर की वजह से जो आपको ट्रस्ट इश्यूज बनते हैं। क्यों ऐसा हुआ नहीं है? अब उस बंदे ने, उस शख्स ने, उस पार्टनर ने, उस दोस्त ने, उस कोलीग ने, उसने आपको अभी तक छोड़ा ही नहीं, बट आपके माइंड में इस तरह के बहुत सारे थॉट्स आते हैं उसके हवाले से, जो कि रियल में, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, और उसने ऐसा कोई स्टेप उठाया भी नहीं है। तो आप खुद से सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, खुद के लिए मसला बन रहे हैं, और ट्रस्ट इश्यूज बिल्डअप हो रहे हैं। अनदर मेन पॉइंट इज इनसिक्योरिटी, लो फीलिंग। अपने बारे में इनसिक्योर होना हमारी सबसे बड़ी नाकामी होती है, एंड दैट्स द रीज़न इससे ट्रस्ट इश्यूज भी बिल्ड होते हैं और दीगर प्रॉब्लम्स भी लाइफ में क्रिएट होते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? हाउ? लेट मी टेल यू दैट आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते, हर चीज़ में आप अपने आप पर डाउट करते हैं, और ये आप सबकॉन्शियसली ऐसा ही होता है कि आप जब खुद पे डाउट करते हैं तो आपके माइंड तक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। नेगेटिव थॉट्स पे बाद फिर आप खुशी नहीं होते हैं। ज़हनी तौर पर जब आप यहाँ से खुश होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो आप अपना हर काम बेस्ट करते हैं। बट अगर आप यहाँ से इमोशनल है, सैड है, कोई भी इशू है, आपको खुद पे डाउट है, तो आप कभी किसी काम के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, ऑब्वियसली, बिकॉज आपको खुद पे डाउट है। यहाँ से एक बार फिर डेवलप होते हैं ट्रस्ट इशू। इन सब पॉइंट्स को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब हम जिस पॉइंट की बात करने वाले हैं वो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और शायद अगर इसको आप मिस कर जाए तो मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, एंड दैट इज कम्युनिकेशन गैप। किसी से बात ना करना। जब आप किसी से बात नहीं करते, आपके दोस्त से आपकी बात नहीं होती, 2 महीने आपकी बात नहीं हुई, और ऑटोमेटिकली जो है आपके माइंड में ये थॉट्स आते हैं कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा, क्या मसला है, व्हाट कुड बी द रीज़न, और वो आपके बारे में एग्जैक्टली यही सोच रहा है कि मेरे ये दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा या कर रही, व्हाट कुड बी द रीज़न। आप सोचेंगे कि शायद उसमें अकड़ है, वो पहले टेक्स्ट कर दे, फिर वो आपके बारे में कुछ इस तरह सोचे, फिर आप दीगर करते करते शायद अगर मैसेज कर भी दे, लड़ाई भी हो जाए, ना भी करें मैसेज, लेकिन आपके जहन में जो इश्यूज आए उसकी वजह से मिसकंसेप्शन आपस में पैदा हो गई। जब मिसकंसेप्शन आपस में पैदा हो गई तो आगे एक बार फिर डेवलप करके, जब मिसकंसेप्शन आपस में डेवलप कर गई तो इन्होंने बिल्ड किया एक बार फिर ट्रस्ट इशू। इसी में एक और पॉइंट और भी ऐड करता चलूँ, एंड दैट इज छोटी छोटी बातों को क्लियर ना करना। यस, इंपॉर्टेंट दिस इज। जब आप छोटी छोटी बातें क्लियर नहीं करते हैं और आप एक बात करते हैं उससे ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते, आपके दोस्त, आपके कोलीग के जहन में ये बात बैठी रहती है कि ये जो बात थी इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या इसने मुझसे ये बात कुछ छुपा के की या गुमा के की। ऐसी छोटी मोटी बातें जब होती है ये आपके जहन पे असर करती है, और ये आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है ये इसको मज़ीद जो है वो इंक्रीजिंग लेवल पर लेके जाती है, जिसकी वजह से ये इश्यूज और बढ़ते हैं और ट्रस्ट इश्यूज एक बार फिर मैदान में आ जाते हैं। पॉइंट इज टॉक्सिक रिलेशनशिप, यानी आप किसी के साथ बहुत मुखलिस रहें, एक ऐसी रिश्तेदारी में, एक ऐसे ताल्लुक़ में कि जिसमें सारे एफर्ट्स आपके थे, एंड सामने वाले ने कोई एफर्ट नहीं की, बजाय इसके उसने चीट भी किया, बहुत कुछ किया, लेकिन आपको खुशी नहीं दिला सका। आपके थॉट्स और आपके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी जिस पर वो पूरा ना उतरा और आपका दिल टूट गया, एंड दैट इज़ द अनदर रीज़न ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। नाउ ये सारे पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन क्या हमने इसके सोल्यूशन एंड प्रैक्टिकल इम्पैक्ट के बारे में बात की? तो आइए ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वेटिंग फॉर यू। सो सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है नाउ योर पास्ट। अपने पास्ट को समझो, अपने इमोशंस को समझो। सबसे पहले आपके इमोशंस क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, कौन सी चीज़ आपको ट्रस्ट इश्यूज लाने पर मजबूर कर रही है। एंड नंबर 2 इज़ आप इस बात को भी समझें कि आपके पास्ट में जो मिस्टेक्स हैं उनको आप एक्सेप्ट करें। जो गलतियां आपसे हुई है हमेशा उन गलतियों को सॉल्व करने की कोशिश करो और उन्हीं पे आगे बढ़ो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह भी है कि आपको खुद से प्यार होना चाहिए। सेल्फ लव नहीं होगा
तो यही बात याद रखिए कि कभी भी आप इन चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। खुद से लव करना, खुद से प्यार करना और खुद पे यकीन करना इस मंजिल तक जाने का बेहतरीन सबक। एंड नंबर 2 इज़ डाउट हो तो बात किया करें। बिल्कुल, अगर आपको डाउट है अपने पार्टनर, दोस्त, कोलीग, फ्रेंड, रिलेटिव किसी से भी, तो आप उस बात को क्लियर करो। जितना जल्दी आपसे हो सके आप उन बातों को क्लियर करें। उसके पॉइंट बनाना छोड़ दें, खुद से थॉट्स बनाना छोड़ दें। बजाय इसके कि आप उनसे जाके क्लियरली बात करें, आप खुद अपने जहन में थॉट्स बना रहे हैं और फिर बैठ जाते हैं बैठ के कि इसने ये किया, वो किया, ये गलत था, वो गलत था। हालांकि वो क्लियर नहीं, आपने उनसे बात नहीं की। तो उनसे बात ज़रूर किया करें, भले जितनी भी छोटी बात आपको तंग करे। नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेक स्मॉल स्टेप्स फॉर द ट्रस्ट। अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है तो डायरेक्ट आप 100% ट्रस्ट ना करें ना। आप 100% ट्रस्ट करते हैं एक शख्स पर और फिर जब आप उसमें हार जाते हैं, जो एक्सपेक्टेड थे आप उनसे, उस पर वो पूरा नहीं होता, फिर आप रोते हैं। नो, आप स्टेप बाय स्टेप पहले उस पर कोई छोटा सा ट्रस्ट करें, एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन रखें, एक टेस्ट टाइप होगा वो। अगर उस पर वो पूरा उतरता है तो आप पॉइंट लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, लेवल 4, 5, 6 इस तरह करते करते आप समझ भी जाएंगे। और फिर कर को अगर आप उस पर 100% ट्रस्ट करो तो शायद बहुत कम चांसेस है कि वो आपका दिल तोड़े और जो आपने एक्सपेक्टेशन उनसे लगाई थी उनसे गुजर जाए। ये सब बातें तो हमने की और इसी के साथ एक और इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जुड़ा हुआ है, दैट इज़ नेगेटिव एंड ओवर थिंकिंग। जब आप किसी भी ऐसे रिलेशन के बारे में, किसी बात के हवाले से, किसी टॉपिक के हवाले से नेगेटिव सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो यकीन माने कि उस बात में उतनी नेगेटिविटी होती नहीं है जितनी आपकी माइंड में आती है। बात में इतना कुछ भी खिचड़ी बनाने की ज़रूरत होती नहीं है, ना उसमें कुछ होता है। लेकिन चूँकि आप खुद से बैठे हैं, आपने उनसे बात नहीं की, डील नहीं की और ख़ुद से ही आप बैठे हैं और लगे हैं कि इसमें ये इशूज़ है, ये बात इस तरह से है और ये बात जो है वो इतनी गलत है और किसी तरह से ये बात क्लियर नहीं हुई। जो भी मल्टीपल थॉट्स आते हैं ना, ओवर थिंकिंग जो है ये पूरा एक आर्ट है और एक बार आप उसमें घुस जाते हैं तो फिर आपको किसी तरह से जो है वो सोल्यूशन नहीं मिलता। तो ये आपसे एक मौदूबाना गुजारिश आप इससे कह लें, यू हैव टू डिस्कस, नॉट टू ओवर थिंक। डिस्कशन की हमने पहले भी बात की, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर हम कह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग छोड़ेंगे तो ट्रस्ट इश्यूज का सोल्यूशन मिले। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ऑब्जर्व रिएक्शंस। लोग जो बोलते हैं उससे ज़्यादा वो जो करते हैं वो काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और वही असल में दिखता है सब। तो इसलिए अगर आपको कोई ऐसी ट्रस्ट इश्यूज़ है तो आप उनके देखें, खदोखाल देखें, उनके पास देखें, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखें और दीगर लोगों के साथ उनका क्या उठना बैठना, रिलेशन कैसा है और वो किस तरह से ट्रस्ट पे काम करते हैं। उन चीज़ों को देखे, एक्सपीरियंस करें, ऑब्ज़र्व करें, तब आप सोच सकते हैं कि ये इंसान ये ट्रस्ट के काबिल है या नहीं। अगर वो है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं एंड अगर नहीं तो आप बिल्कुल ही आप छोड़ सकते हैं। इन द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ वर्क ऑन सेल्फ इस्टीम। खुद स्ट्रॉन्ग बनो। आप छोटी छोटी बातों पे ट्रस्ट इश्यूज बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और कुछ भी खुद से थॉट्स बना के जो है वो कहीं पे भी झाड़ देते हैं। ये वीक पर्सनैलिटी की सबसे बेस्ट निशानी है। जब आप वीक होते हैं तो आपको यही होता है, फिर ट्रस्ट इश्यूज़ ये वो। जैसे मैंने अपने सारे पॉइंट्स की बात की, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ट्रस्ट करो। अब ये भी नहीं कहते कि भाई एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वो होती है जो किसी पे अंधाधुंध ट्रस्ट करे। वो तो स्ट्रॉन्ग तो क्या, मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा अहमक बेवकूफ़ होगा। सो नाउ आप इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखकर इन पर काम करें। आई होप सो कि आपकी बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। किसी के साथ अगर ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो इनके साथ ये वीडियो शेयर करें और फीडबैक अपना ज़रूर दें कि वीडियो आपके किसी काम आई भी या नहीं और नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक पे होनी चाहिए इस पे भी बात करते हैं। और आप अपना कमेंट में ज़रूर राय देना, ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी राय कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।